गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाओ जल्दी से। आपकी एक और क्लास शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th का मैथ लगभग ख़त्म हो चुका है, कुछ ही पार्ट बचे हुए हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर आपका शुरू करेंगे, प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। प्रायिकता का मतलब होता है साथियों संभावना। जैसे आप कहते हैं ना कि कितना % संभावना है कि इंडिया मैच जीतेगा, है ना। मैच के बारे में आप ज़्यादा जानते होंगे, बाकी और सब पढ़ाई लिखाई तो कम ही समझ में आता है। तो जैसे बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं आपकी लाइफ में, आप परिचित होंगे उनसे। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो या तो आप पास होंगे या फेल होंगे, दो ही संभावना होती है ना। ऐसी तो कोई संभावना नहीं होती कि आप बीच में अटक जाएंगे, ना पास होंगे ना फेल होंगे, है ना। जैसे आपने सिक्के को उछाला तो दो कंडीशन होगी कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा तो बहुत कम होता है खड़ा हो जाए, ना हेड आए ना टेल आए। मतलब कहने का आप समझ गए होंगे। दूसरा नंबर, जैसे एक और संभावना ये होती है, आप कोई भी अगर काम करते हैं तो या तो सफल होगा या तो असफल होगा। जैसे आपने कार चलाना शुरू किया, कार है आपके पास या बाइक है, स्टार्ट किया आपने उसको, तो वो या तो स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे अगर मतलब कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो अब उसमें क्या होगा, वो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, इसमें भी एक संभावना बनती है ना। संभावना बनती है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, लेकिन दोनों जगह पर साथियों थोड़ा सा अंतर होता है। ये कार चलाना और लड़का लड़की पैदा होना या परीक्षा देना, यहाँ हर जगह एक संभावना जताई जाती है, लेकिन अंतर होता है। कैसे? देखिए, जैसे अगर कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये दोनों में बराबर संभावना होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई लड़की होने की ज़्यादा संभावना है। और आपको पता है कि भारत में लिंग का जांच कराना कानूनन अपराध है, और इतना ही नहीं, करना और कराना दोनों अपराध है। कि बच्चा जो पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, अगर कोई माता पिता गार्जियन मतलब कोई भी अगर ये जांच करवाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है, और अगर कोई डॉक्टर करता है तो उसके खिलाफ भी बहुत कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये जान लीजिए कि दोनों में समान संभावना होती है ना। जैसे आपने सिक्का उछाला, उसमें भी समान संभावना है कि हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन एक जगह समान संभावना नहीं होती है। कहाँ? जैसे आप परीक्षा देते हो या आप कार चलाना शुरू करते हो, इसमें संभावना समान नहीं होती है। देखिए, अगर आपने कार चलाना शुरू किया तो उसमें 80% उम्मीद है कि कार चल जाएगी, ज़्यादा उम्मीद होती चलने की, क्योंकि कब नहीं चलेगी, या तो कार में अचानक कोई गड़बड़ी आ गई हो तब नहीं चलेगी, और या तो आपको चलाना नहीं आता है। तो पहला नंबर तो आपको चलाना अगर नहीं आता तो आप चलाएंगे ही नहीं। दूसरा नंबर, अगर कार ख़राब हो गई तो ऐसी बहुत कम ही स्थिति बनती है कि जब वो ख़राब हो जाए और ना चले। तो मतलब कहने का ये है कि इन दोनों में अंतर आपको समझ गए होंगे कि कार चलाना या कोई बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उसमें लड़का या लड़की पैदा होने की दोनों में समान संभावना है। लेकिन अगर कहा जाए ये दूसरा चीज़ क्या, कि जैसे मैंने आपको कहा कि कोई कार चलाना शुरू करता है तो उसमें चल जाएगी ये ज़्यादा संभावना होती है। तो ऐसी घटनाओं में अभी आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी घटना सांप्रायिक है और कौन सी सांप्रायिक नहीं है। तो जिन घटनाओं में दोनों प्रकार की घटनाओं के घटित होने की एक समान संभावना होती है, इक्वल पॉसिबिलिटी होती है, वो सांप्रायिक होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो वो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, इसमें दोनों की एक समान संभावना है। लड़का भी हो सकता है 50% में, 50% में लड़की भी हो सकती है, तो ये घटना सांप्रायिक होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कार चलाना शुरू करता है तो कार चलने की उम्मीद ज़्यादा है, ना चलने की उम्मीद कम है, तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थितियां समान नहीं हैं, तो ये घटना सांप्रायिक नहीं होगी। बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, जो आप पहला नंबर से देख रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। इनको फिलअप करना है। आपकी अगर इंग्लिश मीडियम की बुक होगी तो लिखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर कुछ ऐसा लिखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेज, जो भी होगा, लेकिन मतलब एक ही होगा, क्वेश्चन एक ही होंगे। तो चलिए देखते हैं। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब कोई घटना घटित होगी और कोई नहीं घटित होगी, दोनों की अगर प्रायिकता होगी तो वो एक होगी। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करना है, इंटरमीडिएट में आपको खूब अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ा दिया जाएगा। अभी आप 10th में हैं तो कुछ चीज़ें आप याद कर लीजिए। दूसरा एक बात और याद करने वाली है कि कोई घटना जो घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। कहने का मतलब जो ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता है तो उसकी कोई संभावना नहीं। जैसे कहा जाए आज चांद ज़मीन पर आएगा,
तो ये कोई संभावना नहीं है और होगा भी नहीं, असंभव है कि चंद्रमा जो है ज़मीन पे आ जाएगा और प्रयागराज में रहने लगेगा। ऐसी तो बात होगी नहीं। इसका मतलब क्या है, इसकी प्रायिकता शून्य होगी। तो याद रखिएगा हमेशा के लिए, चाहे इंटर में है या फिर 10th में है, कि जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता हमेशा शून्य होती है और ऐसी घटनाएं असंभव घटनाएं कहलाती हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता शून्य होती है। इसमें आप शून्य भर लेंगे, ठीक है ना, शून्य है। ऐसी घटनाएं असंभव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? असंभव, इम्पॉसिबल। अगला है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। जैसे आपने एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट आना तय है कि उसका रिजल्ट जरूर आएगा। अगर आपने अच्छा किया होगा तो अच्छा आएगा और अगर बुरा किया होगा तो बुरा आएगा। लिखा पढ़ा होगा तो पास होंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर वैसे मज़ा लिए होंगे तो फेल होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि वो घटना जिसका घटित होना निश्चित है कि भाई जनवरी के बाद फरवरी आएगी, फरवरी से गर्मी होगी, ये तो निश्चित है, तय है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? उसकी प्रायिकता आप लोग इसमें लिखेंगे क्या होगी? हमेशा क्या होगी? 1 होगी, है ना। और ऐसी घटनाएं निश्चित घटनाएं कहलाती हैं। 1 क्यों होगी? 1 इसलिए होगी, जैसे जनवरी के बाद फरवरी आएगी, गर्मी आएगी, तो एक ही मौसम आएगा। ये नहीं कि गर्मी भी आ जाएगी ठंडी भी आ जाएगी, दोनों एक साथ नहीं आएगा। या फिर इसमें कम समझ में आया होगा तो ऐसे मान लो कि आपने फरवरी में 10th का एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट मई या जून में आएगा। तो जब रिजल्ट आएगा तो एक ही रिजल्ट आएगा, या तो आप पास हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। ये तो नहीं होगा कि भाई आप पास भी हो फेल भी हो, दोनों तो नहीं होगे ना। तो ऐसी घटनाएं क्या होती हैं? निश्चित होती हैं और इनकी प्रायिकता क्या होता है? 1 होती है। इनकी प्रायिकता 1 होती है और ये घटना निश्चित घटना कहलाती हैं। निश्चित को शायद इंग्लिश में सर्टेन बोलते हैं, है ना। तो लिख लीजिए आप लोग, जिसका घटित होना निश्चित है वो 1 है और ऐसी घटना निश्चित घटनाएं कहलाती हैं। तो इसको आप लोग इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक करके। और जो छात्र इसे ऐप्स में देख रहे हैं, कहते हैं कि स्क्रीनशॉट नहीं होता है या फिर हम चलते समय वीडियो नहीं नोट कर पाते हैं, वो लोग बातों को समझ लें और खुद से लिख सकते हैं। वैसे हम उनको 20 से 30 सेकंड का टाइम देंगे अब स्क्रीन पर लिखने के लिए। अगर वो चाहेंगे स्पीड में लिख सकते हैं, और हाँ, नहीं तो आप दूसरे मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। चलिए अगला देखिए। देखिए जैसे कि अभी आपको हमने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, तो अब आप इसमें समझ गए होंगे। अब ज़्यादा कुछ बताना नहीं, केवल भर लीजिए बस, ठीक ना। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया अगले 5 मिनट में, है ना। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल कितना होगा? आप समझ गए होंगे, 1 होगा। कितना होगा? 1, यानी 1। घटना को इंग्लिश में इवेंट बोलते हैं। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर होती है तथा 1 से छोटी व उसके बराबर होती है, ठीक ना। इसमें लिख लीजिए आप लोग, आगे बढ़ लीजिए। इसको 1 को आप ऐसे लिखेंगे 1, जिससे आपको जनाई पड़े कि हाँ ये भरा गया, नहीं तो ये मालूम चलेगा कि हाँ उसी में सब है 1 में। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला ख़त्म हो गया। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। सांप्रायिक वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब इसको बोर्ड पे मैं लिखूं एक एक चाहकाऊँ, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी NCERT बुक है, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होगा, सभी बातें सेम टू सेम लिखी होंगी, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होगा। वैसे इंडियन जो भी हैं उनकी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी हर कोई समझता है, चाहे आप किसी भी प्रांत से बिलोंग करते होंगे, है ना। अगर नहीं समझते हैं तो मैंने एक एक वर्ड की इंग्लिश बता दिया। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, घटना को इवेंट बोलते हैं, और हो सकती है मतलब होना जैसे पॉसिबल, ना होना इम्पॉसिबल। बाकी आप सब समझ गए हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों की परिणाम मीन्स होता है रिजल्ट, ठीक है, सांप्रायिक हैं या नहीं है, स्पष्ट कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, मतलब प्रयास करता है, तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ये सांप्रायिक होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो देखो साथियों, मैंने आपको सबसे पहले इसके बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है कि ये घटना सांप्रायिक नहीं है। सांप्रायिक वो घटनाएं होती हैं जिनमें दोनों प्रकार के रिजल्ट आने की एक समान संभावना होती है, इक्वल संभावना होती है। जैसे अगर आपने कोई सिक्का उछाला तो उसमें हेड या टेल आएगा, ये समान संभावना होती है। ऐसा कोई जादू तो होता नहीं, कोई अगर उछालेगा ऊपर आसमान में फेंकेगा तो कौन सा पार्ट आएगा कोई निश्चित नहीं है।
जैसे कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये भी एक समान संभावना लगभग मानी जाती है। लेकिन अगर आपने कार चलाना शुरू किया या आपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, परीक्षा दिया है, तो इसमें अधिकतर संभावनाएं जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं कि कार आप चलाना शुरू करोगे तो चल जाएगी, ये उम्मीद ज़्यादा होती है। परीक्षा आप दोगे, अक्सर देखते होंगे आप 80 से 90% बच्चे पास होते हैं, तो उम्मीद ये होती कि आप पास हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ी हो गई तो आप फेल हो गए, वो अलग बात है। तो कार चलाने वाला पहला घटना सांप्रदायिक नहीं है। दूसरा है, इसमें एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल को डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। ये सांप्रदायिक होगा कि सांप्रदायिक नहीं होगा? ये भी सांप्रदायिक नहीं होगा घटना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अधिकतर जो खिलाड़ी होते हैं वो एक प्रकार से सब अभ्यास करके तभी ट्राई करते हैं। और दूसरा नंबर, जहाँ तक ये उम्मीद जताई जाती है और कोशिश भी यही होती है कि पॉजिटिव रिजल्ट उसमें भी आता है, बास्केटबॉल जो है उसमें बास्केट में बॉल जा सकती है, तो ये भी एक प्रकार सांप्रदायिक नहीं होगा। दूसरा नंबर, अगर बात करें सत्य असत्य प्रश्नों वाला, उसको भी देख लीजिए। ये भी घटना जो है तीसरा नंबर क्या है? सांप्रदायिक ये होगा। और बच्चे का जन्म वाला, ये तो मैं बहुत पहले बता दिया हूँ, ये भी क्या होगा? सांप्रदायिक होगा। तो सांप्रदायिक अगर आप समझ गए हैं तो ये नहीं जरूरी कि आपके एग्जाम में यही 4 बातें आएंगी जो मैंने बताया। हो सकता है किसी दूसरे परिणाम के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि ये घटना सांप्रदायिक है कि नहीं है, तो ये अनुमान लगाना कि दोनों जो परिणाम आएंगे वो एक समान होंगे या फिर असमान होंगे, तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि सांप्रदायिक है कि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी को एक चाटा मारते हैं तो वहाँ पे वो आपको मारेगा कि नहीं मारेगा, ये घटना क्या होगा? सांप्रदायिक होगी, है ना? क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप किसी को एक चाटा मारेंगे तो 2 चाटा ज़रूर मारेगा। इसका मतलब क्या है? परिणाम किस में है? बराबर है कि आधा आधा है? ज़्यादा संभावना मारेगा ना, इसका मतलब ये भी क्या है? सांप्रदायिक नहीं है। तो आप समझ गए होंगे दोनों। एक एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ये जो मैंने कहा कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, और एक कार चलाने वाला, इस दोनों से आप अंतर समझ जाओगे। कार चलाने में अधिकतर संभावना होती है कि सांप्रदायिक मतलब कार चल जाएगी, यानी कि परिणाम बराबर नहीं है। लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये संभावना पहले से नहीं जताई जा सकती पूरा बराबर, मतलब कि हाँ क्या होगा, लड़का या लड़की होगी। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसकी जांच पड़ताल कराना और करना दोनों कानूनन अपराध है भारत में। तो फिर ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका पूरा हो चुका है। इसका तीसरा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इसको आप लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? अगली क्लास में हम कहा जाता है जिसे हम स्पेलिंग याद करने की दृष्टि से प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है संभावना। संभावना मतलब जैसे एक प्रकार से ये जान लो कि आपने परीक्षा दिया है तो उसके रिजल्ट आने की संभावनाएं होती हैं। मैंने बहुत अच्छा से बताया, पहला पार्ट जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है लिंक मिल जाए, नहीं तो ये पूरा वीडियो देखोगे तो इन स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगी, पहला पार्ट देख लेना, कॉन्सेप्ट समझ लोगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम यानी कि कौन सी पारी पहले खेलेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है। कहते हैं चलो टास करा लो, है ना? तो जैसे कि कोई भी आप सिक्का ले लीजिए, उसको उछालते हैं हम लोग ऊपर या कुछ भी मतलब उसके साथ करिए, तो उसमें आप ये देखेंगे 2 पार्ट होता है ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है, जिसे कहा जाता है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में उसे कुछ और भी बोलते होंगे। तो सिक्के के 2 पार्ट होते हैं साथियों। जैसे देखो इधर साइड में इसे हेड कहा जाता है, जिधर ये देखो रुपया वगैरह लिखा होता है, हमें समझ से यही होता है। इसे टेल कहा जाता है पीछे वाला, जिसमें भारत का अशोक स्तंभ बना होता है ना, ये तो होता है ना। तो इसको जब हम उछालेंगे तो या तो ये ऐसे गिरेगा या फिर ये ऐसे गिरेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसे खड़ा हो जाएगा, है ना? 2 ही संभावना होगी ना। तो कह रहा कि इस विधि को यानी कि टास को यानी कि सिक्के उछालने वाली विधि को सही क्यों माना जाता है, न्यायसंगत क्यों माना जाता है? देखो यार, सिंपल सी बात है, ये न्यायसंगत इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें 2 ही पहलू हैं और दोनों के बराबर आने की संभावना होती है। जब इसको हम ऊपर को उछालेंगे, देखो ऐसे जैसे अगर हम इसको उछालते हैं, ये तो मैं यहाँ पकड़ लेने, नीचे ही गिर के भाग जाएगा, तो फिर आपको दिखाएंगे क्या? तो इसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की आधी आधी संभावना होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोई लड़का पैदा होने वाला हो, सॉरी लड़का नहीं मतलब बच्चा पैदा होने वाला हो, तो लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, इसकी भी बराबर संभावना होती है। तो उसी तरह सिक्का उछालने पर
दोनों पारियों की बारी यानी कि बराबर संभावनाएं मानी जाती हैं और इसलिए इसको न्यायसंगत माना जाता है। लिख लेना, क्योंकि सिक्का उछालते समय उसमें से हेड एंड टेल आने की बराबर संभावनाएं होती हैं। हेड एंड टेल को किताबी भाषा में चित या पट कहा जाता है। चित या पट। बुक में क्या लिखा है कि जब सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें से केवल एक संभावित दशा में धरती पर गिरेगा। वही जो मैंने बताया अपनी भाषा में लिख लो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर देखना, कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 15.1 है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो यार, सिंपल सी बात है, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। अगर कहीं पर 0.000001 है तो ये भी एक संभावना है, ये भी एक प्रायिकता हो सकती है। क्यों? किसी भी काम के होने की आपको कम से कम 0.0001 इतनी संभावना तो है, थोड़ी सी है, भले रत्ती भर है, किंची भर, लेकिन है तो ना। इसका मतलब क्या है, ये संख्या प्रायिकता हो सकती है किसी ना किसी की। लेकिन जो चीज संभव है ही नहीं, जैसे मैंने कहा 0, अब क्या किसी चीज की 0 संभावना हो सकती है कि आप कोई सामने वाला जा रहा है, उसको 2 पटाखा मारो खींच के, तो कह दो भाई 0 संभावना है कि मुझे मारेगा ये, तो 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता, वो तो 100% संभावना बन जाएगी कि आपको पीट देगा फिर वो। बात समझ रहे हो ना। तो साथियों ये जान लो कि जो संख्या 0 से थोड़ी सी भी बड़ी है वो हर एक संख्या मतलब वो प्रायिकता हो सकती है। किसी न किसी संख्या की प्रायिकता मतलब किसी न किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। लेकिन जैसे ये देखो माइनस में है, तो माइनस में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि माइनस में कोई संभावना नहीं जताई जाती, ठीक ना। निगेटिव नहीं, पॉजिटिव देखा जाता है। तो ये जान लो कि इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर 2/3 है ना, इसका मान 0 से बड़ा आएगा। आप ऐसे लिखोगे 0, फिर इधर साइड में 2/3, इसलिए यह संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। इसमें लिख देना, ऐसे लिखोगे 0 इज ग्रेटर देन कहाँ गया यार ये माइनस, ये वाला, ये मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, माइनस वाले के लिए 1.5। 0 इज ग्रेटर देन 1.5। सो ये संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। और हाँ, अगर समझना है तो क्लास को पूरा देखना। अगर 10-15 मिनट दे दोगे ना तो अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा चीज़ देख लोगे। बाकी जो नौटंकी देखते हो उसमें कुछ नहीं मिलता है। डियर स्टूडेंट, इसमें का जो 5वां क्वेश्चन है उसको आप खुद से कर लोगे। खुद से कैसे करोगे उसको सुन लो, फिर 6वां क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ की बुक है ये। प्रश्नावली एक्सरसाइज यानी कि आपका है 15.1। 5वां देखना, कह रहा है कि यदि PE = 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी। देखिए यारों यार, ये होता है ना कि PE धन PE नहीं कि जो है इसका मान 1 होता है। जानते हो कि नहीं, कोई घटना घटित हो सकती है, धन नहीं हो सकती है, बराबर 1 होता है, ये सूत्र होता है। लिख लो, PE धन PE नहीं = 1। तो जो PE है उसका मान दिया है, एक मान रख देना, दूसरा मान आ जाएगा बराबर करके। उसमें और भी तो कुछ दिया है ना, सब दिया है ना। इसका मान 1 होता है, तो जब इसका मान रख दोगे 0.05 धन ये ऐसे लिख लेना बराबर 1, इसको उधर कर लोगे पक्षांतर, आ जाएगा उत्तर, बन जाओगे बंदर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, 6वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बंदर नहीं बनोगे, वैसे मजाक में बोला, चलो सॉरी। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है, तो फिर इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी, दूसरा नींबू की महक वाली है। देखो यार, सिंपल सी बात है। वो आपने सुना है कि जब बबूल बोओगे तो आम के फल कैसे लगेंगे। अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम के फल नहीं लगेंगे, उसमें कांटे वाले बबूल ही लगेंगे। तो अगर उस थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं तो क्या चमत्कार होके संतरा थोड़ी बन जाएगा उसमें, यानी कि उसमें कोई संतरे की गोली है ही नहीं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखो जल्दी से, लाइन में लिखो फटाफट, अगले में लिखो, थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं, थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं, अतः थैले से संतरे की महक वाली गोली निकालना असंभव है। अतः
अतः क्या लिखोगे, P इक्वल 0, यानी कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक ना। दूसरे में क्या लिखोगे, दूसरे में लिखोगे चूंकि थैले में सभी गोलियां केवल नींबू की महक वाली हैं, अतः उसमें से एक गोली निकाली जाने की प्रायिकता P बराबर क्या लिखोगे, 1, मतलब निश्चित है ना। ऐसे भी लिख सकते हो कि थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं, अतः उसमें से नींबू वाली गोली निकलना निश्चित है, अतः इसकी प्रायिकता P इक्वल 1। तो बस हो गया छठा तक। सातवां देख लो क्या कहता है। सातवां कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। बड़ा अजीब सा सवाल है यार, इसको तो आप लोग कर ही ले जाओगे, वैसे बड़ा मज़ेदार है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग कर लेना। और 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8वां बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला है, झोला है भाई, अच्छा सा है, बड़ा सा, जैसे देखो ये मैं निकाल देता हूँ झोला, ये एक झोला है, ठीक है। इसमें कुछ गेंदें भर के रखी गई हैं। अब वो इसमें गेंद है क्या है मैं नहीं दिखाऊंगा ना, बताऊंगा ही क्या है इसमें, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ कि इसमें मान लो गेंदें भर के रखी गई हैं, जिसमें 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। यदृच्छा मतलब इच्छा अनुसार। जैसे मैं ये थैला लिया हूँ, इसमें से मैंने हाथ डाला और इच्छा अनुसार मैंने इसमें से एक गेंद निकाल लिया, और संयोगवश इसमें से गेंद नहीं बल्कि एक कैमरे का चार्जर निकला, है ना। तो मान लो एक गेंद है, चलो। तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें से निकाली गई जो गेंद है वो लाल हो और दूसरा लाल नहीं हो। देखो यार सिंपल सी बात है, जैसे मैं ये स्याही की डिब्बी डाल देता हूँ लाल और नीली, ठीक ना। तो एक एग्जाम्पल समझ लो, बहुत अच्छा, ज़िंदगी में ना भूलोगे। ये 2 डिब्बी है, मैंने इसमें डाल दिया, मैंने डाल दिया। अब चलो, इसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें से जो मैं डिब्बी निकालूंगा बिना देखे वो लाल होगी। बताओ कितनी संभावना है कि लाल होगी। भाई एक नीली वाली डिब्बी तो भी है, आपने देखा मैंने 2 डाला ना, तो दोनों में से कोई एक आ सकती है ना। जैसे मैं हाथ डाला, देखो मैं आपको देख रहा हूँ, झोला में नहीं देख रहा हूँ, मैंने हाथ डाला, इसमें से एक निकाल लिया, बताओ कौन सी निकलेगी। ये देखो नीली वाली निकल गई ना। यानी कि एक संभावना थी कि नीली वाली निकलेगी और एक संभावना थी कि लाल वाली निकलेगी। 2 संभावनाएं हैं ना, लेकिन टोटल कितनी संभावनाएं हैं, टोटल 2 संभावना है। बोलो 2 है ना, यानी कि 2 टोटल कुल जो परिणाम है 2 हो सकते हैं, या तो नीली निकलेगी या लाल निकलेगी। लेकिन अगर कहा जाए कि झोला से नीली डिब्बी निकालने की प्रायिकता, तो क्या होगा, नीली डिब्बी एक चांस है कन्फर्म की हो सकता है, और टोटल 2 चांस हैं। तो इसको हम नीली डिब्बी निकालने की प्रायिकता 1/2 लिखेंगे। बात समझ गए ना। उसी तरह से अगर लाल डिब्बी निकालने की प्रायिकता, उसकी भी 1/2 होगी। क्या होगी, 1/2 होगी। लेकिन अभी आगे और समझते जाना। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लो। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है समझना है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आज बहुत अच्छे से। अब देखो मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूं अगर आप पूरा क्लास देख लोगे, लाइफ में कभी ना भूलोगे प्रायिकता, और क्वेश्चन तो कहीं जा ही नहीं सकता, इसकी हिम्मत ही नहीं कि ये भाग के जाएगा आपसे। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली देखना यार। चलो ठीक है। कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। तो देखो मैं आपको 3 लाल और 5 काली दिखा रहा हूं, बिल्कुल दिखाऊंगा मैं आपको। 3 लाल और 5 काली गेंद के बारे में बात कर रहा ना ये क्वेश्चन। तो ये लो मैंने आपके लिए इतने सारे सामान लाए। वो क्या है, इसमें 3 लाल डिब्बी है, 5 काली है। कहो तो मैं गिन गिन के इसमें भर के दिखा देता हूँ। इसमें लाल वाली 3 डिब्बी है, देख लो गिरने ना पाए। 1 इसमें भर दूँ, ये लो लाल वाली देखो 2 हो गई ना लाल वाली, 3 होनी चाहिए ना। ये देखो एक और है 3। काली वाली में देख लो 5 है, कितनी है 5 होनी चाहिए। तो मैंने 3 डाल दिया लाल वाली और 5 डाल दिया ये काली वाली। अब देखो प्रायिकता समझ लेना, लाइफ में ना भूलोगे। कह रहा है इसमें से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। गेंद को मान लो डिब्बी, क्योंकि हमारे पास गेंद नहीं भाई, इतनी सारी डिब्बी है हमारे पास स्याही की, है ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल हो या गेंद लाल ना हो। तो देखो यार गेंद की जगह पे डिब्बी मानना, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो डिब्बी लाल हो या लाल ना हो। अब ये बताओ इसमें टोटल कितनी डिब्बी हैं, कितनी डिब्बी हैं इसमें,
टोटल 8 डिब्बी है ना। तो अगर मैंने इसमें से इच्छा अनुसार बिना देखे एक डिब्बी निकाला तो कितनी संभावना है कि लाल वाली डिब्बी हो सकती है? बोलो, कितनी उम्मीद है कि लाल वाली ही निकलेगी? देखो चूंकि इस झोला में टोटल 8 डिब्बी है, कितनी है? 8 हैं। तो अगर मैं हाथ डालूंगा और आराम से बिना कुछ देखे समझे निकालूंगा तो उसमें से एक निकल सकती है, 8 में से एक निकलेगी ना। लेकिन इसमें से 3 लाल और 5 काली है, तो बताओ लाल वाली निकलने की कितनी संभावना है? देखो यार 3 है लाल वाली, तो लाल वाली डिब्बी निकलने की केवल 3 संभावना है। 3 है ना, केवल 3 संभावना है ना। लेकिन टोटल कितनी संभावनाएं हैं? मतलब टोटल कुल परिणाम कितने होंगे? अगर मैं बार बार निकालता रहूँगा कितनी बार निकलेंगे? 8 बार निकलेंगे। 8 ही परिणाम है ना, 8 बार चांस है ना। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो क्या होता है? संभावित परिणामों की संख्या, प्रायिकता बराबर होता है संभावित परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। लिख लो, प्रायिकता P इक्वल संभावित परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। तो पहले क्वेश्चन के लिए लाल गेंद होगी, इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? ऐसे लिख लो यार, PE इक्वल संभावित परिणाम लाल निकलने की 3 संभावना है, टोटल 8 संभावना है। ये देखो 8, जैसे देख लो यार। चलो मैंने एक डिब्बी निकाला, मैं नहीं देख रहा हूँ इसमें झोलम का है। ये मैंने एक निकाला, वो भी काली निकल गई। निकल गई ना, लाल वाली नहीं हुई ना। चलो मैं इसमें डाल दिया, दोबारा निकालता हूँ, इसको हिला लेता हूँ। चलो मैंने एक डिब्बी फिर से निकाला, ये देखो लाल निकल गई। यानी कि कुल मिला के 8 संभावना है। 8 में से 3 बार लाल हो सकती है और 5 बार काली हो सकती है। तो ये हो गई लाल डिब्बी निकलने की संभावना, आपके सामने आ चुकी है। अगला इसमें कह रहा है, वो भी ध्यान देना, कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल ना हो। भाई डिब्बी लाल ना हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? देखो यार सिंपल सी बात है। इसमें क्या दिया गया है साथियों, इसमें ना होने की स्थिति में क्या होता है, मैं वही देख रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हो एक फार्मूला होता है, कोई घटना घटित हो सकती है, नहीं हो सकती है, धन बराबर 1 होता है ना। इसका ये सूत्र होता है, दूसरे के लिए लिख लेना। चूँकि PE और धन PE नहीं इक्वल 1 होता है ना। तो यार देखो सिंपल सी बात है, PE का मान जो है वो 3/8 आ गया, धन PE नहीं इक्वल 1। इसको उधर ले जा करके घटा लेना, तो PE नहीं का मान निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? तो PE नहीं का मान आप निकालोगे तो ऐसे आएगा, ये PE नहीं इक्वल 1 माइनस 3/8, घटा लोगे 8 कम 8 माइनस 3/8 और ये हो जाएगा 5/8। कितना हो जाएगा? 5/8। इसको आप जमानी भी कर सकते थे वैसे भी, चूँकि इसमें टोटल 8 संभावनाएं हैं और इसमें डिब्बियाँ जो हैं काली वाली 5 हैं, तो 5/8 हो जाएगा, है ना। कितना इजी प्रायिकता, कभी ना भूलोगे प्रायिकता अगर सभी पार्ट देख लिए तो। और हमारी कोशिश होगी, ये दूसरा पार्ट है, हम प्रायिकता को आपको पूरा कंप्लीट ख़त्म कर देंगे 5 पार्ट से कम ही में, ठीक ना। 4 या 5 पार्ट में ख़त्म कर देंगे, आप पूरा देख लेना, बहुत मज़ा आएगा। और हाँ एक बात और चलते चलते, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलती मत करिएगा, तुरंत कर लीजिएगा। और आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर भी आप PVR स्टडी को खोज सकते हैं। तो आप पढ़ें कहीं से भी और कभी भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में साथियों। जय हिंद। चलते चलते बस एक बात याद रखना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो मानना कभी मत, समझौता मत करना, ठान के चलना कि जीत होगी। थैंक यू। लेकिन थैंक यू तो बोल दिया, इस क्लास को शेयर जरूर करना। अगर दोस्तों में शेयर करोगे ना, हम आपके लिए बहुत सारी फ्री की क्लासें लाते रहेंगे और कंप्लीट कोर्स आपको देंगे। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर 1-2 वीडियो में हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। इसलिए शेयर जरूर करना, अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अपने सभी मित्रों को, जहाँ भी हो सके शेयर जरूर करना।